नमस्कार साथियों, मैं सुधीर पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान न्यूज 17। आइए आप ले चलते हैं जनपद बाराबंकी, थाना पड़ता है जैतपुर, जिसके अंतर्गत शत्रुघ्न प्रसाद 70 वर्षीय बुजुर्ग को सुबह 6:30 बजे 17 मार्च 2021 को महादेव पुत्र मुल्हे नट निवासी बोजा थाना जैतपुर बाराबंकी ने और उनके दोनों सुपुत्रों ने जो पूर्णतः बालिक है मोहन प्रसाद गांव डेवा थाना जैतपुर बाराबंकी को मार डाला। पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों को बचाया जा रहा है। मुकदमा 302 के तहत धारा न लगाकर 304 में पंजीकृत किया गया है ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। आइए खास बातचीत। जैतपुर थाना लगता है। यहाँ पर 17 तारीख को निर्मम हत्या कर दी गई थी शत्रुघ्न प्रसाद सैनी जी की, और जिनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं उनके परिजनों से मिलने आया हूँ और पूरी माली सैनिक अच्छा दल का पूरा संगठन, यहाँ के संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, शामजी भैया आए हुए हैं और पूरे पदाधिकारी आए हुए हैं। उनके द्वारा आज इस पीड़ित परिवार से मिला जा रहा है और अभी तक जो मेन आरोपी है केवल एक को पकड़ा गया है, 2 उसके बच्चों को नहीं पकड़ा गया है और न ही पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। मैं उनसे बात करूँगा परिजनों से। नाम बताइए अपना। रंगीता सैनी। रंगीता सैनी जी, गांव का नाम बताइए। देहुआ। देहुआ। क्या घटना हुई थी 17 तारीख को? घटना क्या सर, हमारे पिताजी घर पे थे, वो काका थे, वो लोगों ने महादेव लोगों ने काका था हमारी बोरिंग पे जबरदस्ती पानी लगा रहे थे और बाघ के विषय में थोड़ा झंझट पहले हो रहा था, विवाद हुई थी पहले। हम लोग बाघ जाते थे तो वहाँ उन्होंने जबरदस्ती बढ़ लिया, हमारा बाघ जो है बढ़ लिया है उन्होंने। तो हमारे पिताजी मना करते थे, हम लोग मना कर, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कर ली। इसीलिए पिताजी बोरिंग मना कर रहे थे कि हमारी बोरिंग से आप पानी अपने खेत में मत लगाओ। उन्होंने जबरदस्ती लगाने की कोशिश की। जबरदस्ती लगाने के 3 लोग थे, वो लोगों ने हमें लगता है कि मतलब हम कहते तो वो 3 लोग मारने के इरादे ही से आए थे, क्योंकि गलास भी लिए थे, डंडा भी लिए थे, सब हाथ में लिए थे और हमारे पिताजी अकेले थे। हम लोग सो रहे थे, उन्होंने बताया, जैसे सुना कि बोरिंग पे पानी लगा, उन्होंने बाहर से ही तुरंत चले गए, बाहर से तुरंत ही चले गए। हम लोगों ने बिना बताए सर, हम लोगों को पता नहीं था। जब वहाँ से चीखने की आवाज निकली, मार रहे थे वो लोगों, तो हम लोग मतलब गांव के भी सब लोग हम लोग भी सब लोग वहाँ गए, सब लोग वहाँ गए तो वहाँ देखे सब लोग पटक के मार। जब तक वहाँ पहुँचे तब तक पिताजी हमारे वो लोग भाग गए, हम लोग उनका दम निकल गया वहीं पे, मौके ही पे मौत हो गई। हम लोग इतने घबराए थे कि पिताजी को अस्पताल लेके गए, वहाँ एक्सपायर हो चुके थे, मतलब डॉक्टर ने कहा वहाँ इनके कुछ नहीं है, लेके सर यहाँ चले आए। तो अभी तक आपने एफआईआर दर्ज कराई है? एफआईआर दर्ज कराई थी सर, लेकिन जो है उन्होंने 1 लोगों को दर्ज किया, 2 लोगों को नहीं दर्ज किया। 2 लोगों के जो बच्चे हैं? हाँ, जो लड़के हैं 20 साल 25 साल के, ऐसे ही उम्र है उनकी। 1 लोगों ने उन्होंने कहा कि हल्का हो जाएगा, 1 लोगों को लिखायो, तो हम लोगों ने 1 लोगों से कहा, मतलब सीओ साहब ने, क्षेत्राधिकारी ने जी। आप देख रहे हैं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बाराबंकी इस तरह से संज्ञान में मामला ही नहीं लेता है और इस तरह से भ्रष्टाचार कायम है। मुझे लगता है जिस तरह से योगी सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं, प्रदेश बनाना चाहते हैं, लेकिन जनपद बाराबंकी के अंदर आप देख सकेंगे किस तरह से पीड़ित पक्ष को ही परेशान किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि 3 लोग जो दोषी हैं, 3 लोगों में से एक के नाम एप्लीकेशन लिखिए, वो भी धारा 302 लगने की जगह पे धारा 304 लगाई गई। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है और यहाँ का एसएचओ बोल रहा है जैतपुर का कि मेरा जो करना हो करिए, और बात भी सही नहीं कर रहा, मेरे मामले में संज्ञान में मामला ही नहीं है। किस तरह से भ्रष्टाचार इस बाराबंकी के अंदर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और हत्या हो रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए। और सर सुनिए, हम 11 साल हो गए, 11-12 साल हम यहीं पे रहते हैं, हमारी शादी हो गई है, लेकिन हम अपने पिताजी हमारे वहाँ से लेके चले आए थे, हमारे हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे पिताजी यहाँ लेके चले। हम 10-11 साल से यहीं रह रहे हैं। अपने पिताजी के मतलब उन्होंने ले आए हमें कि हमारी बेटी ही यहीं पे रह गई। हम 11 साल से रह रहे हैं यहाँ, और बताइए हम बताओ किसके सहारे अब रहे? हमारे पिताजी को उन्होंने मार दिया, हमारे पिताजी चले गए। अब हम बताइए, हमारा भाई है, हम दहशत में है कि कहीं हम लोग को मार न दिया जाए। सर इसके लिए निवेदन करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
बड़ा ही गंभीरता का विषय है कि जिस पार्टी ने इनको मारा है, विपक्ष के लोगों ने मारा है इनके पिताजी को, और उनकी नीयत है अब इनके भाई को कहीं ना मार दे, इनको मार दे, और इन लोगों का जीना मुश्किल है, घर से निकलना मुश्किल है, कहीं आना जाना मुश्किल है, एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इनको ना तो न्याय मिल रहा है, ना तो पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकी कोई मदद की जा रही है। मदद न करने के अलावा इनको परेशान किया जाता है पुलिस के द्वारा, इन पर दबाव बनाया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे मुकदमा लिखवाना, एप्लीकेशन ऐसे नहीं ऐसे FIR लिखवानी है। ये बड़ा ही न्याय है, अन्याय हो रहा है इनके साथ में है। और मैं इनके भाई से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, क्या चाहते सरकार से? सरकार से चाहते हैं उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। जी जी। ये भी बिल्कुल कम उम्र है इसकी, बहुत ज्यादा 18-19 साल उम्र होगी। आप देख रहे हैं डरा हुआ है, सहमा सा है। इससे जो चाहते हैं जो लोग वो करवा रहे हैं, प्रशासन जो चाहता है करवा रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, दलाल मीडिया और कोई नहीं छाप रहा है इनके बारे में, न ही पुलिस प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई कर रहा। मैं चाहता हूं सरकार से, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, सबको न्याय दिला सकती है, तो इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इनको मुआवजा मिले, इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, सरकार की आर्थिक मदद हो सके, इनके लिए एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए इस बच्चे के लिए, ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। मेरे साथ में है माली सैनिक रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष शाम सिंह सैनी जी, मैं उनसे बात करता हूँ। आज जैसा क्योंकि राजधानी से सटा हुआ जिला बाराबंकी है, हम लोगों को प्राप्त हुआ कि एक गरीब परिवार के सैनी समाज की, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इज्जत मान सम्मान देते हैं, जब वो माननीय मुख्यमंत्री बन के आए हुए थे तो वहां से केवल माली समाज का ही व्यक्ति उनके साथ आया हुआ था जो पूजा पाठ करा रहा था। और आज ऐसी घड़ी में सैनी समाज के जो 70 साल की उम्र थी, ऐसे निर्मम बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है, जो परिवार बहुत निहायत ही गरीब है। हम ये प्रदेश सरकार से मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग इससे अवगत कराएंगे कि उनके परिवार के साथ बहुत ही शोषण किया गया है कोतवाल के द्वारा और यशो महोदय के द्वारा। जबकि ये 3 लोगों का नाम जब FIR कर रहे थे, लेकिन मात्र 1 लोगों का नाम FIR किया गया, और वो बल्कि FIR नहीं NCR दर्ज किया गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो इन लोगों ने 3 लोगों को नाम दिया है वो FIR दर्ज की जाए, और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन लोगों को इनको मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए दिया जाए, और जो है एक सरकारी नौकरी इनके परिवार में देने का कार्य किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय राज्यपाल महोदय जी से इसकी हम लोग मांग करेंगे, और जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।